Hi viewers, this is Dr. Amit's competitive classes. Welcome you all. Today I am making a video for every class. I mean to say every group of learners can be benefited. This class is for all. It in general for all those preparing for competitive examination, for all those trying to speak or express. So this video is for everyone, and it's the part of grammar I have selected to the models. Model is an important part of grammar and everyone is required to know this. Models are auxiliary verbs. It is a part of auxiliary verbs. But it is different in the sense that what happened that we can use to after remaining auxiliary verbs, but we cannot use to after models. Actually, model is of two types: semi-model and pure models. So today I am covering some models from the main model, means pure models. तो मैंने लिखा है मॉडल्स के बारे में. मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट. ये बतलाता है, क्या बतलाता है भाई? मॉडलिटी बतलाता है. ये मॉडलिटी, क्या मॉडलिटी? दिस इज लाइक्लीहुड ऑफ एन एक्शन बतलाता है. ये एबिलिटी बतलाता है, परमिशन बतलाता है. मूड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी हैव सेवरल मूड्स. हमारा मूड्स है आपको ऑर्डर देने का. हमारी इच्छा है मैं अपनी कैपेसिटी को दर्शाऊं. हमारी इच्छा है कि मैं आपको बोलूं फ्यूचर की बातें. फ्यूचर टेंस में हमको एक्सप्रेस करना है. सो इन ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड बाय मॉडल्स. सो बीइंग लर्नर्स, everyone should know, we should know what actually this is. So my dear, मैंने लिखा आपको रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन. तो मॉडल्स के पहले में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मॉडल्स दो तरह के होते हैं. एक मॉडल है आपका प्योर मॉडल. प्योर मॉडल्स में आ जाते हैं आपके 10 मॉडल्स. 13 मॉडल्स टोटल होते हैं. 10 मॉडल्स जो हैं आपको आ जाते हैं प्योर में. जैसे आ गया इसमें कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, शैल, शुड, मे, माइट, will, would, must, ought to. We can count this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ought to, this is its a structure. Here ought to has not been, it is a structure. Ought to. एंड सेमी मॉडल जो होते हैं, सेमी मॉडल्स, ये हम लोगों को जरूर जानना चाहिए. एक्चुअली क्या है, पूरी तरह से मॉडल्स नहीं है. ये मॉडल जो है आपको मेन वर्ब भी है और मॉडल्स भी है, इसलिए इनको कहा जाता है सेमी मॉडल. जैसे हम लोग कहते हैं क्या, मेन वर्ब इसको बोलते. मेन वर्ब कहते हैं जो फाइनाइट वर्ब है, जो फॉलो करता है टेंस को, सब्जेक्ट को, वो फाइनाइट वर्ब मॉडल हो गया वो. जैसे कहते हैं सेमी मॉडल. जैसे क्या, जैसे हमने लिखा नीड, फिर आया डेयर, फिर आया यूज टू. ये तीन जो हैं आपके सेमी मॉडल्स हैं. ये पूरी तरह से मॉडल्स नहीं हैं. दे आर नॉट प्योर मॉडल्स, दे आर सेमी मॉडल्स, हाफ मॉडल्स हैं. तो ये हाफ मॉडल है एंड टोटल मॉडल आपके हो गए 13. तो जो आज मैं कवर करने जा रहा हूं यह है आपका प्योर मॉडल. एंड प्योर मॉडल में आज हम डिस्कस करेंगे कैन, कुड,
हमारा उद्देश्य होगा कि बच्चों के कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं, है ना। बीइंग अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आपके कंसेप्ट को मैं कैसे क्लियर कर दूं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मॉडल्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और विदाउट मॉडल्स ए सॉर्ट ऑफ हैंडीकैप्टनेस कि हम नहीं भाई, हमसे नहीं हो रहा है, काहे नहीं होगा जी, होना तो पड़ेगा। तो मैं कहा आपको कि ये एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्शन। तो पहला मॉडल जो है इसके बारे में मैं आपको बताया, और एक जाओ जानने की मॉडल प्रेजेंट, मॉडल पास्ट। मॉडल प्रेजेंट, मॉडल पास्ट। प्रेजेंट मॉडल क्या होता है सर? तो मॉडल प्लस V1 ये प्रेजेंट मॉडल, मॉडल हैव प्लस V3 ये पास्ट, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। दिस टू थिंग्स यू मस्ट नो। और मॉडल प्लस V1 हमेशा आएगा, अगर हैव आएगा तो V3 आएगा, वी मस्ट नो। एंड फर्दर पॉइंट जो समझने की जरूरत है कि मॉडल के बाद और कोई हम लोग एक्सलरी वर्ब नहीं ला सकते, मॉडल के बाद इज, एम आर वगैरह नहीं यूज कर सकते। हाँ, यूज क्या कर सकते हैं? हैव सिर्फ। मॉडल के साथ अगर कोई आएगा हेल्पिंग वर्ब तो हैव सिर्फ। आप यूं नहीं कर सकते हैं आई शैल हैज, ही शैल, ही विल हैज, नो, ओनली ही विल हैव। इट इज द बेसिक थिंग जो हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाते हैं टीचर, इस चीज को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट बातें हम करेंगे, नेक्स्ट बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट बात में आज मैं कवर करने जा रहा हूं बच्चों। सी स्टूडेंट्स, मैं आज कवर कर रहा हूं मैं सिर्फ कवर कर रहा हूं आज कैन को। कैन एक मॉडल है, इसी को मैं आज कवर करूंगा। वीडियो 2-3 फेज में बनाना होगा कि मॉडल इज नॉट so short that I can cover up the whole model in one video, but I will try to make it the meaningful, interesting, and I will try to speak a lot in limited words so that my students may be benefited. See friends, मैंने लिखा can एक मॉडल है, 1 of 13 है ये, लेकिन ये यूज होता है किस लिए? जनरल थिंग, बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप आ जाइए कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। क्षमता कौन सा क्षमता भाई? शारीरिक और मानसिक, फिजिकल एज वेल एज मेंटल कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। अगर हम लिखें he is strong, he can lift this bag। ये देखिए, ये फिजिकल कैपेसिटी के लिए ये आया। लेकिन अगर हम बोले you are intelligent, you can solve this sum। छोटी सी बात मैंने कही आपको, कैन का यूज होता है कैपेसिटी को दर्शाने के लिए। कैन प्लस V1, सकता है, शक्ति है, सकते हो, दिस इज। जैसे he is strong, he can lift this bag, वह मजबूत है, वो उस भारी बैग को उठा सकता है। आप तेज हो, आप इस मैथ्स को बना सकते हो, आप इस मैथ्स को
यू कैन सॉल्व दिस सम। ये कैन का फर्स्ट यूज है। नेक्स्ट क्या होता है कैन का यूज जो हम लोग सीखते हैं? कैन का नेक्स्ट यूज है इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन के लिए हम लोग लाते हैं मॉडल्स, 4 मॉडल्स लाते हैं, लेकिन एक्चुअली इनफॉर्मल परमिशन, जैसे कि आप लोग इनफॉर्मल बात समझिए। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल मीन्स नॉट अनौपचारिक। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। औपचारिक मीन्स क्या भाई? ऑफिशियल। फॉर्मल ऑफिशियल। जैसे वी कैन नॉट से टू our principal, can I come in sir? We cannot say to our teacher, can we come in sir? We will have to say may we come in sir. तो परमिशन में may जो होगा वो फॉर्मल, ये कैन जो है इनफॉर्मल परमिशन देता है। कॉइन जो है आपको, कैन जो है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन, ये इनफॉर्मल परमिशन क्या? जैसे अगर आपको परमिशन लेना है अपने फ्रेंड से, तो वहां पर कैन यूज कीजिए। कैन आई यूज योर पेन माई फ्रेंड? कैन आई यूज योर पेन? आप फ्रेंड से हैं तो आप कर सकते हैं कैन का यूज। अपने मॉम से, डैड से, कैन आई यू टेक योर बैग? कैन आई यूज योर कार डैड? दिस के लिए आप यूज कर सकते हैं कैन। लेकिन जहां पे फॉर्मल आ जाएगा वहां पर मे करना पड़ेगा। फॉर्मल क्या भाई? अपने बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ, ऑफिस में ऑफिशियल के लिए परमिशन आपको है तो औपचारिक के लिए मे, एंड इनफॉर्मल अनौपचारिक के लिए कैन लाइए। दिस इज द सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल जो आपका है, ये कैन का थर्ड रूल है जो डिपेंड करता है आपकी लॉजिस्टिक थिंकिंग पे, आपकी लॉजिक पे। लॉजिकल क्या आप हो? जैसे एक लॉजिक जनरल सा बात में कहता हूं, we can say logically speaking, I am saying friends, that a policeman cannot disturb innocent people. A teacher cannot play with the career of a student. लॉजिकल मैटर जो होगा उसके लिए आप कैन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, ए saint can't tell a lie. This is एक साधु जो है आपका, a saint cannot tell a lie means एक साधु झूठ नहीं बोल सकता। या कर सकते हैं, ए टीचर can't play with the career of his student. ए टीचर कैन नॉट, एक टीचर जो होता है अपने बच्चों के करियर से नहीं खेल सकता। ये लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारी सोच है। ये हुआ आपका कैन का यूज। नेक्स्ट बात है कैन की ओर हम लोग चलते हैं। कैन शो करता है नॉलेज को, कैन शो करता है नॉलेज को। जैसे नॉलेज एक्सप्रेस अगर करनी है हम लोगों को, इफ वी हैव टू यूज नॉलेज को अगर एक्सप्रेस, जैसे मैं कहता हूं
नॉलेज के लिए आएगा कैन। व्हाट, अगर हम बोलते हैं वो जर्मन बोल सकता है, वो जर्मन बोल जानता है, वो ही हैज नॉलेज, ही कैन स्पीक जर्मन, ही कैन ड्राइव अ कार, उसको कहा ना ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव अ कार। तो नॉलेज के लिए भी आप कैन यूज कर सकते हो। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग कैन। कैन पर कैन मीन्स व्हाट, कैपेसिटी या एबिलिटी कहिए आप, क्षमता, मानसिक, शारीरिक, है ना, नॉलेज, जैसे वो कर सकते हैं आप। ये मूड एक्सप्रेस कर रहा है ना। मॉडल क्या होता है, मॉडल इज मॉडलिटी दैट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है भाई, कैपेसिटी करता है, ऑर्डर। तो दिस इज, ये हुआ आपका कैन। कैन के बाद हम लोग एक चीज और कैन में करते हैं, क्या, रिमूवल ऑफ टू जब बच्चे बनाते हैं वहां पर भी कैन हम लोग यूज करते, कैन नॉट करते यूज। जैसे कैन और कैन नॉट दोनों यूज होता है। जैसे हम लोग करते हैं क्या, ही इज टू गुड टू हेल्प यू। ऐसा सेंटेंस जनरली होता नहीं है, लेकिन देखिए रिमूवल ऑफ टू में कहते हैं ही इज सो गुड दैट ही कांट हेल्प यू। ये आप देख रहे हैं यहां पर रिमूवल ऑफ टू, यहां पर हम लोग कैन लाते हैं। ऐसे हम लोग कहते हैं कि जनरल में ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, द ट्री इज, जनरली हम लोग कहते हैं द ट्री इज टू हाई। आप लोग जानते होंगे टू का मतलब मोर देन लिमिट, टू हाई बहुत ऊंचा है ना, मोर देन लिमिट है, टू हाई टू क्लाइंब। तो हम लोग पढ़ते हैं और हमने सीखा है हम लोगों ने कि द ट्री इज सो हाई, सॉरी, सो हाई दैट वन can't climb. This is, यहां पर आप कैन का यूज किया, तो हम लोगों ने यहां पर टू को देखिए, टू को रिमूव किया तो कैन पुट किया, कैन नॉट, है ना। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, नेक्स्ट मॉडल की हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर। नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा, हम लोग लेते हैं मे एक मॉडल है। ये जो है आपका क्या क्या एक्सप्रेस करता है, सबसे पहले ये एक्सप्रेस करता है क्या, पॉसिबिलिटी, जिसको आप प्रोबेबिलिटी भी कहते हो, पॉसिबिलिटी, संभावना। नेक्स्ट कहता है ये फॉर्मल परमिशन, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, फॉर्मल परमिशन ये एक्सप्रेस करता है। फिर ये एक्सप्रेस क्या करता है, फिर एक्सप्रेस करता है ये पॉसिबिलिटी, फॉर्मल परमिशन, और ये करता है आपको पर्पस को एक्सप्रेस करता है, फिर एक्सप्रेस करता है ये विश को। ये 4 यूज आप मॉडल का पढ़ लें, दैट विल बी सफिशिएंट। 4 यूज ऑफ मे, पॉसिबिलिटी व्हाट, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको ये देता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मे का, जनरली मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मस्ट आता है,
लेकिन जहां भी पॉसिबिलिटी की बात चलती है तो वहां पे मे हम लोग करते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो वहां पर हम लोग आ जाते हैं मस्ट। जैसे मे, क्या he doesn't work hard, he doesn't work hard, he may fail, वो कड़ी मेहनत नहीं करता है, वो फेल हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते he cannot pass, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग क्या कहते हैं, वो हो जाएगा he may not, he may fail, वो फेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। दिस इज द वेदर इज नॉट गुड, ट्रेन में गेट लेट, ये पॉसिबिलिटी। द स्काई इज डार्क, इट मे रेन, लेकिन द स्काई इज कंप्लीटली डार्क, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, द स्काई इज फिल्ड ऑफ क्लाउड। तो यहां पर तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सो मीन्स क्या, व्हाट, इट मस्ट बी रेन, इट मस्ट बी रेन। पॉसिबिलिटी के लिए वी मस्ट नो, यूज हम लोग करते हैं मे यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, और हम लोग माइट भी यूज करते हैं। तो तीनों में सबसे वीक जो है वो है माइट, और मे जो है आपका पॉसिबिलिटी के लिए आता है, और मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आता है। his health is very poor, he has a pain in his stomach, उसको पेट में दर्द है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं he must have eaten something bad, possibly। या हम लोग कहते हैं क्या, जैसे किसी को हम लोग सजेस्ट देते हैं, सजेशन देंगे, a strong suggestion, you should meet a doctor। यहां पर क्या है भाई, यस, ये सजेशन क्या है, ये सजेशन आपका थोड़ा सा अच्छा सजेशन, ये थोड़ा सा स्वीट सजेशन इसे कहते हैं। लेकिन अगर यू मस्ट मीट अ डॉक्टर, ही हैज अ पेन इन हिज स्टमक, ही मस्ट मीट अ डॉक्टर, स्ट्रॉन्ग सजेशन। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या कहा जी, पॉसिबिलिटी, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन, ऑफिशियल परमिशन मैंने बताया था, अभी औपचारिकता की बात हो रही थी। मे आई कम इन, may I do this sir, may I submit paper tomorrow sir, it's what, formal permission। next आता है पर्पस। पर्पस आप जान लें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर, पर्पस पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जैसे क्या, he works hard so that देखिए आएगा, इसके बाद में ही आएगा, he may pass, इस तरह से आएगा, he works hard so that he may pass। देखिए यहाँ पे मैं, पर्पस आ गया, वो कड़ी मेहनत करता है जिसमें कि वह परीक्षा पास कर सके, he may pass। he gets up early in the morning, they get up early in the morning, they get up early in the morning, early in the morning, so that they may catch the morning train, they may catch the first train। this is, ये बेसिक है जी, बेसिक बात मैं कर रहा हूं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे देगा क्वेश्चन, शो दैट रख देगा, तो उसके बाद आप हमेशा उसको में ही पुट कीजिए। अगर सबऑर्डिनेट में पास्ट है उधर माइट कीजिए, प्रेजेंट है तो कैन उधर कीजिए, में कीजिए। तो ये आपका हुआ कैन और में। नेक्स्ट वीडियो में और मैं लेकर आ रहा हूं सेकेंड वीडियो, उस पर हम लोग करेंगे। पहले आप मे और कैन को अच्छी तरह से इस वीडियो को बार बार देखिए। नेक्स्ट में आऊंगा तो आपको शुड, कुड और भी जो रेस्ट है वो उस पर बनेगा वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।